हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में संस्कृत के क्या देखने वाले हैं, वायरल प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्यकश्यप हिरण्मन्य पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बार बार सवाल पूछे जाते हैं और ये सभी सवाल पूछे जा चुके हैं। चलिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद्य का मूल मंत्र है, तो किस उपनिषद्य का मूल मंत्र है, तो मुंडको उपनिषद का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्ता, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं था। किस काल में, किसके काल में, किसके काल में, तो तीन का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु नानक, गुरु गोविंद, गुरु तेज बहादुर या गुरु रामदास। ठीक है, तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, बिहार, झारखंड, केरल या पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, तो बिहार की अभी भी है, बिहार अब पटना हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु क्या है, क्षमा, क्रोध, आलस्य या लोभ। ठीक है, तो सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, तो छठा का हमारा सही जवाब कौन सा, आलस्य। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी, 5, 6, 4 था कि 6 था कि 3 था। ठीक है, तो वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी, ध्यान रखिएगा। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विद्यापति, कृष्ण, महात्मा विदुर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो कौन है, तो मिलाते चलिएगा और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना प्रश्न आपका सही होता है। ऋग्वेद कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कितना महिलाओं को ऋग्वेद में महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो कितना का हुआ है, तो 9 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 24। शंकराचार्य शंकर चरित के रचकार कौन है, तो शंकर चरित के रचितकार कौन है, तो कौन है, तो विजय पंडित छामाराव। ऑप्शन नंबर ए। किसकी महिला सर्वत्र गाई जाती है, किसकी महिला सर्वत्र गाई जाती है। ठीक है, ठीक है, महिमा होगा। ठीक है, महिमा होगा, महिला नहीं, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, श्रीलंका, भारत, भूटान या बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, भारत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 11 का, भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, ईश्वर, आलसी, दैत्य या क्रोधी। ठीक है, तो कौन शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शैशव संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 6, 4, 5 या 3। ठीक है, तो शैशव संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कार से, अशांति से, वैर भाव से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कार से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के बाद, शिक्षा प्राप्त हो करने के समय या जन्म से पहले या विवाह के पहले। ठीक है, तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो 15 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मरने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, विवाह, अक्षरारंभ के साथ या अंत्येष्टि। ठीक है, तो गोदान मतलब गाय को देना। ठीक है, तो किस संस्कार का है, तो 16 का हमारा बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किसान सरकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। ठीक है, किस पर्व से संकलित है, वन पर्व, शांति पर्व या उद्योग पर्व या भीषम पर्व। ठीक है, तो 17 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उद्योग पर्व। चलिए, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे, मंत्री विदुर, अर्जुन, दुर्योधन या कृष्ण। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 18 का हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, मंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अपृष्टु बहु भाषते किस पाठ का उक्ति है, तो किस पाठ का उक्ति है, इसका डायरेक्ट आंसर हम बता देते हैं। ठीक है, नीति श्लोक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, परम तृप्त देने वाला क्या है, विद्या है कि क्रोध है कि लोभ है कि दीर्घ सूत्रता है। ठीक है, तो 20 का हमारा बिल्कुल सही जवाब और करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, परम तृप्त देने वाले कौन है, तो विद्या है। चलिए, कर्मवीर कौन था, राम प्रवेश राम था कि अर्जुन था कि दुर्योधन था कि वीरेश्वर था। ठीक है, तो कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश था। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लक्ष्मी किसका वरण करती है, मूर्ख का, लोभी का, उद्योग पुरुष का या क्रोधी को। ठीक है, तो किसका वरण करती है, मतलब किसके पास जाती है, तो किसके पास, उद्योगी पुरुष के पास। ब्राह्मणी पथिका कथा किस ग्रंथ से उद्धत है, तो हितोपदेश, नीति शतक या पंचतंत्र या नीति श्लोका। जल्द से जल्द 23 का हमारा सही जवाब और करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, हितोपदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था, दयाशंकर, गौरी शंकर, मूल शंकर या प्रमोद शंकर। ठीक है, तो स्वामी
दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, स्वामी दयानंद शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से की? ठीक है, किस भाषा माध्यम से की? ठीक है, तो संस्कृत, उर्दू, हिंदी या इनमें से कोई नहीं था। ठीक, किस भाषा माध्यम से की? तो हमारा 25 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 25 का हमारा ऑप्शन हमारे संस्कृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? बूढ़ी गंगा, यमुना, मंदाकिनी या कावेरी? ठीक है, तो कालिदास किसका वर्णन किए हैं अपने कविता जल से जल? मंदाकिनी। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, तांबे का कंगन, चांदी का कंगन या लकड़ी का कंगन? अगर आप 15 मिनट और 16 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हैं तो लाइव में कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग 2.5 घंटा और 3 घंटा का फिल्म निपटा देते हैं, इधर उधर का बात में चले जाते हैं, लेकिन यह नहीं कर पाते हैं, तो यह गलत बात है। पढ़ाई कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। सोने का कंगन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दानवीर कौन था? कर्ण था कि कृष्ण था कि इंद्र था कि अर्जुन था? तो दानवीर कौन था? तो 28 का हमारा सही जवाब कौन सा जाएगा? कर्ण था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? शांति को, सुख समृद्धि को, शांति को या प्रेम को? ठीक है, तो ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? तो 29 का हमारा बिल्कुल सही जवाब और करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा? अशांति को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? शिक्षा, व्याकरण, कल्प या निरुक्त? जल्द से जल्द बताएंगे। तो 30 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कल्प। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 31 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? मनहजोर रथ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। महाजोर इस का संधि क्या होगा? तो महेश होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 32 का ए इज राइट, सॉरी महेश होगा ना, महेशा ना महेशा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो कौन सा बनेगा? ए बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, और 12 ई रहता अ और 12 ई रहता तो ए बनता। ठीक है, ए बनता। चलिए भाग्योदय में कौन सा संधि है? ठीक है, भाग्योदय में कौन सा संधि है? तो 34 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लंबोदर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री या द्विगु? ठीक है, तो यहीं पर हम समास आपको करवा चुके हैं। तो 35 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जितने बच्चे नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। बहुब्री। लंबोदर किसको कहा जाता है? तो गणेश जी को। तो दूसरा को डिनोट कर रहा है, यानी हमारा बहुब्री हो जाएगा। एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकम होगा कि एकति होगा कि प्रत्येकम होगा कि एकम होगा? ठीक है, तो 36 का हमारा सही जवाब और बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा? एकम होगा। ठीक है, एकाय कम होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो धनहीन है कि यथाशक्ति है कि सचित्रम है कि पितौर है? ठीक है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो 37 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? धनहीन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, चाराचरम में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्यय भाव, तत्पुरुष या बहुब्री? 45 को आपका क्या रहता है? तो 45 को आपका क्या रहता है? 60 प्रश्न है, तो यहाँ पे 30 को क्वेश्चन आपका 25 और 30 कितना रहेगा? 25 और 30 बुक से रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? व्याकरण से रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, चाराचरम कौन सा समास है? अगर 100 नंबर का आपका आ रहा है आपके एग्जाम में, तो 45 नंबर आपका बुक से रहेगा और 55 नंबर व्याकरण से रहता है। ठीक है, हिंदी में उसका उल्टा हो जाता है। तो 38 का हमारा सही जवाब कौन सा जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दानो अर्थ चतुर्थ का सूत्र का उदाहरण कौन है? तो दानोर्थ ऐसे ऐसे सवाल को छोड़ दिया जाता है एग्जाम में, हमारे कहने पर छोड़ दीजिएगा क्योंकि यह टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। तो माता रमेशिया भोजन या चित्ती? ठीक है, चलिए सहपद के योग में कौन सा विभक्ति लगी है? चतुर्थ, तृतीया, पंचमी या प्रथमा? ठीक है, तो सहपद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो कौन सी विभक्ति लगती है? तो 40 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, गृहात बहि उद्यानम यहाँ अस्ति, यहाँ रेखांतिक पद कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? ठीक है, तो यहाँ पर गृहात कौन है? प्रथम, द्वितीय, पंचमी या सप्तमी? ठीक है, तो अगर आप व्याकरण को छोड़ के जाते हैं तो एग्जाम में आप संस्कृत में 90-95 स्कोर नहीं कर पाएंगे। चलिए अल्लयम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, षष्ठी, तृतीय, सप्तमी? ठीक है, तो कौन सी विभक्ति है? तो 42 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तृतीय विभक्ति है। किसके शब्द में परि उपसर्ग है? ठीक है, तो परिहार है कि पराहार है कि परहार है कि प्रतिकार है? ठीक है, तो कहाँ हमारा परि उपसर्ग मतलब उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो परिहार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है? प्र है कि प्रति है कि प्रत्याशा? प्रत्यय है कि आशा है? आशा हमारा नहीं होगा क्योंकि यह हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन
उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो 44 का हमारा सही जो है कौन सा हो जाएगा, प्रति, ऑप्शन प्रति जोड़ आशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, भू धातु में भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो कौन सा है, भव है कि भवतु है कि भवंतु है कि भवत है। ठीक है, तो लोट लकार ना पूछा है, लोट लकार पूछा है, तो 45 का हमारा सही जवाब और बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए इसको बड़ा करते हैं। अलिखत, अलिखत किस लकार का रूप है, अलिखत किस लकार का, लट लकार, विधि लिंग, लड लकार या लोट लकार। ठीक है, तो 46 का हमारा सही जवाब एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, लड लकार। ठीक है, चलिए पचेत, पचेत किस धातु का रूप है, पच या पे, पचे या पाच, पाची या पची, जल्द से जल्द बताएंगे। पचेत किस धातु का रूप है, तो 47 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पच, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अकूर्णवन, अकूर्णवन में कौन सा धातु है, अक्र है कि अकर है कि क्री है कि अक्र है। ठीक है, तो अकूर्णवन में कौन सा धातु है, ठीक है, तो 48 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, क्री है, ऑप्शन नंबर क्री पड़ते हैं। जल्द से जल्द मातीसु में कौन सा विभक्ति है, मातुसी में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, सप्तमी, अष्टी या चतुर्थी। ठीक है, तो विभक्ति पर भी बहुत सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसको क्लियर अपना कर लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए 49 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सप्तमी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भवत में किस पद का रूप है, भू है कि भवत है कि भव है कि भवती है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप देखते जाइए, एक सवाल इधर से आएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, भू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लता शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा, लता लते लता, लताम लते लता। ठीक है, तो ऐसे होता है, तो तृतीय विभक्ति पूछ रहा है तो हमसे, तो कौन सा हो जाएगा, तृतीय बहुवचन पूछ रहा है। ठीक है, बहुवचन पूछ रहा है, तो 51 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, लता भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वाच्य, वाच्य जोड़ कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, उत्तरकत्वा, वक्तवा या वाचित्वा या भूत्वा। ठीक है, तो कौन सा, भ्रूत्वा। ठीक है, तो 52 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, वच्य युत्वा। जल्द से जल्द सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो सहनीय में हमारा कौन सा प्रत्यय है, तो 53 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, अर्णरीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो 54 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मतरूप है। लैकिक में कौन सा प्रत्यय है, इक है कि ठक है कि अन है कि ताल है। ठीक है, थाल है। ठीक है, तो 55 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ठक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मित्र, मित्र, मित्र और प्लस तल का निष्पन्न रूप क्या होगा, ठीक है, तो मित्र प्लस तल का निश्चय रूप क्या होगा, तो 56 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डैश चरित्र या डैश चरित्र खाली स्थान पर उपयुक्त विकल्प क्या होगा, तो 57 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मृगा हो जाएगा। चलिए स्र प्लस तुमुम, तुमन। ठीक है, देखिए कितना व्याकरण से पूछा है। देखिए निरूपण रूप क्या होगा, ठीक है, तो इस कारण व्याकरण संस्कृत में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस कारण संस्कृत में आपका नंबर नहीं बन पाता है। वृद्धा का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, वृद्ध जोड़ कत्वा। ठीक है, इसका सही डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, तो 59 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वृद्ध जोड़ कत्व। शताब्दी कौन सा शब्द समास है, ठीक है, तो शताब्दी हमारा द्विगु समास है। तो यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी की तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।